हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर में कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे हेल्पफुल है, उस सब चीज़ों को जानेंगे। The word motivation has originated from the term motive, which relates to be wants, needs, and impulsive and derives within a person. ठीक है, motivation refers to a process of inspiring people for doing tasks and achieving goals and desires. Of course सी बात है, अगर मेरा मोटिवेशन हाई होगा तो मेरे जो टास्क है वो जल्दी मैं कंप्लीट कर पाऊंगी। अगर मोटिवेशन ही नहीं है, लाइफ में डिमोटिवेटेड फील होकर काम कर रहे हो तो वो काम सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को। अब मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका कोई एंड गोल होगा तभी तो मोटिवेशन होगी। अगर मेरी मोटिवेशन है कि मुझे 100 मार्क्स लाने हैं, सॉरी मेरा गोल है कि मुझे 100 मार्क्स लाने हैं, तो मेरी मोटिवेशन भी ऑटोमेटिकली उस लेवल की होगी ही होगी। ठीक है, तो मोटिवेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल फॉर डूइंग टास्क एंड अचीविंग गोल्स। देखो, मोटिवेशन खुद से आना या फिर किसी और का मोटिवेट करना, दोनों में डिफरेंस है। खुद का मोटिवेशन काफ़ी दिन तक चलता है, बट किसी और का मोटिवेशन कुछ दिन तक चलता है, राइट। अगर मेरा खुद का मोटिवेशन है कि मुझे रोज़ मॉर्निंग में 6 o'clock उठना है, तो ये मेरा खुद का मोटिवेशन है जो कि मेरे को ज़्यादा आगे तक लेके जाएगा। बट आप किसी की बातें सुनकर या फिर कुछ भी इस तरीके से आप करोगे तो वो मुश्किल से मुश्किल 10 दिन चल पाओगे, उसके बाद वो मोटिवेशन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल अकरेंस। ऑफकोर्स सी बात है, ये अंदर से आता है, आपके दिमाग से आता है, आपके दिल से आता है। ठीक है, दोनों दैट ओरिजिनेट फ्रॉम दी वांट्स एंड नीड्स ऑफ पीपल। इट जनरेट्स अ गोल जनरेटेड बिहेवियर। ये क्या करता है? ये इनिशिएट करता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, कि मेरा कुछ गोल है, मुझे कुछ करना है लाइफ में, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरा मोटिवेशन है। इट इज द फोर्स दैट derives individual into the action. This force is the outcome of a state of tension which has arisen due to the unfulfilled needs. Individuals make every effort to eliminate the stress. अब आप इन तीनों में से कोई भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस वाले को इजी रहेगा। द मोटिवेशन रेफर्स टू द वे इन विच अर्ज, ड्राइव्स, डिजायर्स, एस्पिरेशंस, स्ट्राइविंग और नीड्स डायरेक्ट कंट्रोल। ये आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते आप। ठीक है, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ मोटिवेशन। साइकोलॉजिकल फिनोमिना। ऑफकोर्स सी बात है, एवरी इंडिविजुअल इज साइकोलॉजिकल डिफरेंट फ्रॉम अदर। साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग से आपकी साइकोलॉजिकली क्या अकरेंसेज है, क्या नीड्स है, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या आपके एक्सपेक्टेशंस है लाइफ को लेके, सबके अलग अलग है। हर किसी की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है, डिफरेंट लाइक आपका बैकग्राउंड है, डिफरेंट आपका मोटिवेशन है, तो सबकी साइकोलॉजिकल फिनोमिना। ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑफकोर्स सी बात है, ह्यूमन बींग्स प्रोसेस अनफिनाइट नीड्स एंड वांट्स। हर किसी की जो नीड्स है ना वो इन्फिनाइट है, वो खत्म ही नहीं होती है, इच्छाएं खत्म ही नहीं है, तो इन्फिनाइट है, ऑनगोइंग है, चलती रहेगी चलती रहेगी। आज आपने कार खरीद ली, अब आपकी मोटिवेशन है कि आपको घर खरीदना है। ठीक है, आपकी मोटिवेशन है कि मुझे एक अच्छी ब्रांड न्यू कार लेनी है, तो सबका मोटिवेशन ऑनगोइंग है। एज वन इज सेटिस्फाई अनदर हायर नीड्स क्रॉप्स अप। ठीक है, तो जो एक सेटिस्फाई दूसरी आ जाएगी, ऐसे आपकी ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहेगा, नेवर एंडिंग है। मोटिवेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एज नीड्स वांट्स कीप्स इन एंड emerging। ठीक है, इसके बाद आता है एक्टिव एंड कंडीशनल बिहेवियर। गोल्स एंड मोटिव्स हैव अ डायनेमिक नेचर। द फैक्टर्स दैट परसुएड्स अ पर्सन टुडे माइट नॉट डू टू tomorrow। The needs expectation derives value and ever changing, which makes motivation as a dynamic process. The particular type of organizational climate, structure, kind of work and physical facilities might motivate a person, but a change in any these of might have a negative impact of his motivation. Thus motivation is a highly conditional process। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चेंजेस हो गए चीज़ों लाइफ में, कि भाई अब तो चेंजेस हो गए, तो आपका क्या होगा, मोटिवेशन नेगेटिवली चला जाएगा। जब आपकी चीज़ें सही ट्रैक पे चल रही होती है तो आप पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव आपका मोटिवेशन रहता है। जैसे ही आपकी क्या हुआ, जैसे ही आपकी चीज़ें चेंज हुई, जैसे ही आपका रूप बिगड़ा, वैसे ही आपकी क्या होगी, मोटिवेशन नेगेटिवली होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्टिव एंड कंडीशनल रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैन नॉट एब्जॉर्ब इजीली। In manner in which a person act is observed and then his action are analyzed in context, and the analysis has a huge scope for error because it may not disclose the individual true motivation. Thus it is said that motivation cannot easily observed and analyzed। motivation कभी भी analyzed इजीली ऑब्जर्व नहीं होता है, एनालाइज भी नहीं होता है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑफकोर्स सी बात है, मोटिवेशन हमारा क्या है, गोल ओरिएंटेड है, और आगे के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और पर्सनल गोल के लिए भी। अफेक्टेड बाय सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। मोटिवेशन अफेक्टेड बाय सोशल व्हेन इंडिविजुअल फाइंड्स दैट जॉब और ऑर्गेनाइजेशन हैज रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन अटेंडेड टू बाय द सोसाइटीज। मोटिवेशन टू वर्क विद व्हाट ऑर्गेनाइजेशन और इंक्रीजेस। मतलब ऑफकोर्स सी बात है कि जब कोई इंसान जॉब ढूंढने जाता है तो वो सोशली और कल्चरली रिस्पेक्ट इंडिविजुअल के नॉर्म्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, हमारे पॉइंट्स थे ये। अब इसको याद करने का तरीका कैसे होगा, नेचर ऑफ मोटिवेशन को भी याद कैसे करोगे, ये भी क्वेश्चन है ना। तो हम इसका तरीका लेकर आई हूँ
कैपा गो, ये स्पेनिश वर्ड है, ठीक है, स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है टू पे, ठीक है, टू पे। तो सी से आपका हो गया कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इजीली, ए से अफेक्टेड बाय सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, पी से हो गया आपका साइकोलॉजिकल फिनोमेना, ए से हो गया आपका एक्टिव एंड कंडीशनल, जी से गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एंड ओ से ऑनगोइंग प्रोसेस। हो गया कैपागो। मोटिवेशन, नेचर ऑफ मोटिवेशन कैपागो, नेचर ऑफ मोटिवेशन कैपागो, नेचर ऑफ मोटिवेशन कैपागो, ठीक है। तो ये आपका बहुत इजी तरीका है, इससे ज़्यादा इजी तरीका आपका नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन हमारे 4 पॉइंट होते हैं, मोटिव, बिहेवियर, गोल, टेंशन रिडक्शन। मोटिव, द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट एज सून एज द इंडिविजुअल फाइंड्स अ मोटिव बिहाइंड परफॉर्मिंग एनी एक्शन। मोटिव मेरा ये है कि मुझे कुछ लाइफ में अच्छा करना है, तो मोटिव आपका जो भी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अ मोटिव बिहाइंड any action. Motives stimulate behavior and hence provide a reason behind that behavior. To large extent, motives are personal and explain the thought process of an individual. They keep on servicing and provide the direction of the individual. Of course, बात है मोटिव मतलब एक टाइप का हमारी डायरेक्शन, कि हमारी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। बिहेवियर, all activities that an individual perform when he motivated towards achieving personal and organized collectively constitute the motive of an individual accepts his goals. At times, the motives generate एंड सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी एट दी गोल। ऑफकोर्स ये बात है, बिहेवियर आपको पता ही है कि क्या बिहेवियर आपका इस तरीके से लाइक जो भी आपने चीज़ें सोची उस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और पर्सनल गोल्स को क्या करेगा, अचीव करने में। एज द बिहेवियर विच डायरेक्ट्स द इंडिविजुअल टुवर्ड्स गोल अटेनमेंट स्ट्राइव्स फॉर अटेनिंग द बैलेंस बिटवीन दी टू गोल एंड इंडिविजुअल स्टार्ट, ठीक है। तो गोल आपका फर्स्ट सी बात है। फिर आता है टेंशन रिडक्शन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉज एम्प्लॉयज टेंड टू ग्रो इंडिविजुअल मोटिवेशन लॉस ड्यू टू एन कल्चरल environment of an organization and obligation to achieve their goals. These urges also affect the perception of employees about their job as well as the personal and the professional life, ठीक है। फिर उसके बाद हम थ्योरीज पढ़ेंगे। थ्योरीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।